सज्जनों की साधुओं की मान्यता है इस संसार में अंधे कूप में गिरने से अच्छा है वन में जाकर, अर्थात गृहस्थ आश्रम है, ये संसार है, इसमें जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है तो उठ नहीं पाता, बाहर निकल नहीं पाता। गृहमंद कूपम, इसलिए अच्छा है वन में जाकर, वनम गत्वा, वन में जाओ और भगवान का आश्रय लो, भगवान का भजन करो। ये हमने सुना है, सबका ये तत्व हमने समझा है। प्रहलाद को गोद से फेंक दिया दुष्ट, मेरा पुत्र होकर मेरे शत्रु का भजन करता है, तेरे चाचा को मारने वाले शत्रु को तू याद करता है, मेरी बात को नहीं सुनता। गुरु जी को बुलाया, मेरे पुत्र को तुमने ऐसी पट्टी कहां से पढ़ा देनी, ऐसी विद्या कहां से पढ़ाई? गुरु जी बोले, गुरु महाराज राजन हमने नहीं पढ़ाई, ये तो पढ़ा पढ़ाया है, समझाने के बाद में समझता नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ, कोई ना कोई देवता गुरुजी के आश्रम में गुप्त रूप से है जो हमारे छोटे बालक को पढ़ाता रहता है, अगर वह पा जाए तो उसको नष्ट कर दो, क्योंकि शत्रु और रोग भले ही वह छोटे हों धीरे धीरे पनप जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि वह रोग हो, रोग उत्पन्न हो, बड़ा हो तो उसकी पहले ही चिकित्सा करा लो, औषधि करा लो, ताकि वह बढ़ ना पाए, शत्रु को नष्ट कर दो। ये राक्षसों की नीति। अगर कोई शत्रु हमारे घर में हमारे पुत्र को हमारे प्रति भड़का रहा है, पिता के प्रति भड़का रहा है, तो वह बहुत बड़ा शत्रु हमारा, कोई उसको ढूंढो। ढूंढा तो कोई नहीं। पहला जी बोले हम किसी के चक्कर में नहीं आते, किसी की पढ़ाई नहीं पढ़ते। अरे हमें तो नारद जी ने पढ़ाया है। नारद जी को बोला तुमने पढ़ा? नारद जी बोले मैंने नहीं पढ़ा, मेरा तो भगवान स्वभाव भगवान का भजन करना। का ठीक है तुम्हारा तो कर्म है, लेकिन नारद जी ऐसे हैं जो सबका सम्मान, सब सम्मान करते हैं नारद जी का, चाहे वह देवताओं की सभा में पहुंचे अथवा राक्षसों की सभा में पहुंचे। वास्तव में नारद जी की तरह रहना चाहिए, चाहे हम किसी पक्ष में पहुंच जाए सब सम्मान करें, सबके प्रिय बनकर रहो, किसी के शत्रु बनकर मत रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने प्रहलाद जी के विषय में कहा, कहां हमारा चंदन का वन था, कहां हमारा वंश दैत्य वंश चंदन का वन था, और कहां एक बबूल का पेड़ उत्पन्न हो गया। प्रहलाद जी के लिए, भक्त के लिए कहता है कि बबूल का पेड़, और अपने आप को कहता है हम चंदन के वृक्ष हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहां से प्रकट हो गया? मारने के लिए बहुत उपाय करे गए, दोबारा से पढ़ाने के लिए भेजा, पहला जी दोबारा पढ़वे गए, फिर पढ़ने के बाद में आए, फिर उसने मुख चूमा, फिर कहा पुत्र कहो तुम क्या पढ़कर आए हो, तुम्हें गुरु जी ने क्या पढ़ाया है, तुमने कौन सी शिक्षा प्राप्त की, मुझे जरा बताओ। पहला जी ने कहा पिताजी बताया कि यहाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। उन्होंने कहा श्रवण, पहली भगवान की भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा सुनो। 9 प्रकार की भक्तियों के लिए बताया, रामचरितमानस में बताया किनके द्वारा सुने, संतों के माध्यम से भगवान की कथा सुने, ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान की कथा सुने। तो पहली भक्ति है सुनना, श्रवणम, कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करें, भगवान को ही याद करें, भगवान की सेवा करें, भगवान को ही अपना सर्वस्व अर्पित कर दें, जो कुछ है भगवान की सेवा में लगा दें। भगवान की सेवा करना चाहिए इस भाव से कि जो कुछ हमारे पास में सब भगवान का दिया ही है, जो कुछ तुम्हारा है वह तुम्हारा नहीं है, भगवान की कृपा से मिला है। संसार भी भगवान की कृपा से मिला, शरीर भी भगवान की कृपा से मिला। शरीर में जो स्वस्थता है, शरीर जो निरोगी है, भगवान की कृपा से है। भगवान ना करे किसी के लिए कुछ हो जाए, फिर लोग शरीर की कीमत समझते हैं, भैया भगवान ने सब कुछ दिया। लोग धन के लिए तो रोते रहते हैं कि धन नहीं है, सब कुछ है। अगर शरीर नहीं है तो धन की क्या कीमत है? शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाए तो लोग करोड़ों रुपए देकर भी उस अंग को ठीक नहीं करा पाते, वास्तविकता जैसा था वैसा नहीं करा पाते। तो भगवान ने तुम्हारे लिए शरीर दिया, शरीर का सदुपयोग है कि भगवान का भजन करो। पहला जी ने समझाया कि भगवान ने सब कुछ दे दिया, शरीर स्वस्थ है, देखना चलने फिरने का शरीर काम कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, इसलिए शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करो। तन के द्वारा भगवान की सेवा करें, मन के द्वारा भगवान की सेवा करें, और आपके पास में जो धन है तो धन के माध्यम से भगवान की सेवा करें।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रहलाद जी ने ये ज्ञान दिया। प्रहलाद जी का ज्ञान किसी को अच्छा नहीं लगा। हिरण्यकश्यप ने कहा हमारे घर में ही विष्णु भगवान ने हमारा शत्रु प्रकट कर दिया है, मेरा विरोध करने वाला मेरा पुत्र ही है। मारने की बहुत कोशिश की गई, हाथी के पैर के नीचे दबाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन प्रहलाद जी ने कह दिया गणेश जी महाराज की जय हो, गजानन भगवान की जय हो। हाथी भी कुछ नहीं कर पाया। आग में जलाने की कोशिश की गई, प्रहलाद जी अग्नि में भी नहीं जले। तप्त खम पर, तपे हुए खम्मे पर, लोहे के खम्मे पर बांधने की कोशिश की गई, प्रहलाद जी बच गए। बड़े बड़े उपाय किए गए, यहां तक कि प्रहलाद जी की भोजन में जहर मिलाया गया। कद्रू से कहा जहर मिलाओ, कद्रू माता बोली मैं अपने पुत्र की जहर में भोजन में जहर नहीं मिलाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हें कौन प्रिय है, तुम्हारे लिए तुम्हें पुत्र प्रिय है अथवा तुम्हें अपना पति प्रिय है। तब हिरण्यकश्यप की बात को सुनकर कयादु माता सोचने लगी, बड़ा असमंजस है, बड़े धर्म की बात है, क्या करूं क्या ना करूं। अगर यहाँ पर पति की बात मानती हूं तो पुत्र मर जाएगा, अगर पुत्र को बचाने के चक्कर में रही तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे भाई सने है ओ भय मति घेरी, भाई सने यो मति भाई सने है ओ भय मति घेरी, भय गति साप छछूदर तेरी, भय गति परम सने मति घेरी, धर्म सने उभय मति घेरी, धर्म सने उभय मति एक धर्म है, पतिव्रता का धर्म है पति की बात का पालन करना, और एक तरफ पुत्र का स्नेह है, क्या करूं क्या नहीं कहूं। हिरण्यकश्यप ने जहर मिलवाया। माता ने कह दिया जिन भगवान ने प्रहलाद को जीवन दिया, जिन भगवान ने प्रहलाद की गर्भ में रक्षा की है, वही इस जहर से रक्षा करेंगे। भगवान अपने भक्त को बचा लेते हैं। मीराबाई के लिए भी राणा ने जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा भी भगवान की भक्ता थी, वह जहर का प्याला पी गई और मीरा जी का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बच गई, भगवान ने बचा लिया। जाखो राखे साइया मार सके ना कोई, बार नवा को कर सके चाहे सब जग बेरी होए। जिसकी रक्षा करने वाले भगवान, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। प्रहलाद जी बच गए। एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भाई भी मिलने आई और भैया कहा समाचार है घर में सब कुशल मंगल है। बहन का बता तेरे भतीजी ने परेशान कर रखो है, नाक में दम कर रखी है, पतो ना क्या करेगो काना हो। क्यों? हमारे शत्रु का भजन करता है, मना करने के बाद में भी देवताओं का पक्ष लेता है, हमसे विरोध कर बैठा है। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं अग्नि में नहीं जलूंगी, लकड़ियों का प्रबंध करो, मैं आपके पुत्र को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। यही हुआ, होलिका के लिए जलाया गया। प्रहलाद जी गोद में बैठे, दोनों पक्षों के लोग खड़े हैं। प्रहलाद जी बुआ की गोद में बैठे, प्रहलाद जी को देखकर देवता आ गए, होलिका को देखकर दैत्य आ गए। दोनों पक्षों के लोग खड़े हैं, अग्नि लगाई गई, होलिका जलाई गई, होली का त्योहार आया। जली होलिका, लोग बोले भैया होली खूब जल रही है। होली जलाई गई, होलिका दहन हो गया। अब कहा भैया कौन बचो कौन ना बचो, पंडिते देखो अपनो अपनो। देखा तो राक्षस बोले बुआ के पास में जाकर, बुआ क्या हुआ? तो बुआ तो स्वर्गवास हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और प्रहलाद जी भगवान का भजन करते,
वहां से गूंद पड़े। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रहलाद जी ने वह जलवा देखा था वहां के बिहारी का, कन्हैया का जलवा देखा ठाकुर जी का, कि वह अग्नि में भी रक्षा कर रहे थे। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भगवान का जलवा ना हो? मेरे बांके बिहारी सबरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है? ऐसा कौन स्थान है जहां पर मेरे ठाकुर जी ना हो, जलवा करने वाले ना हो? ओ मेरे बांके बिहारी सबरिया, मेरे बांके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? मेरे बांके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? मेरे बांके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? ओ मेरे बांके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? मेरे बांके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? तेरा रतबा कहाँ पर नहीं है? तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? तेरा रुतबा कहाँ पर नहीं है? मेरे बांके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? मेरे बांके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है? आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। वो आँख वालों ने हमको देखा, वो कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आँखों पे पर्दा नहीं है। इसकी आँखों में पर्दा नहीं है। ताली बजा के सेवा कर, ताली बजा कर।
हो